जय श्री राम भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शशांक सिंह, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटी का रिवीजन का क्लास चल रहा है। बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। एग्जाम बहुत नज़दीक है, मैं रिवीजन डेली कराता रहूँगा। मेरा भी रिवीजन हो रहा है इसी से। मेरे नोट्स हैं, इससे नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और चैनल बने रहिएगा। लेसन 2 आज हमारा है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। हेडिंग डाल लेंगे, जिसमें मैं पहला पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858, इसके द्वारा पहला पॉइंट है, इसके द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश के ताज के अधीन कर दिया गया। तो भारत का शासन किसके ताज के अधीन कर दिया गया? ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। दूसरा नंबर पॉइंट हमारा, गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय। किस अधिनियम के द्वारा? 1858 के अधिनियम के द्वारा। ठीक, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। भाई गवर्नर जनरल तो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि भी होगा, जाहिर सी बात है। थर्ड पॉइंट है, कौन पहला वायसराय बना? तो लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे देखो घेरा गया है, तो लॉर्ड कैनिंग क्या है? भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है, अब एक पॉइंट इसमें और है, एक पॉइंट और है इसी में। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया। तो इस अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम द्वारा भारत के राज पद का राज सचिव पद का सृजन किया गया? तो है 1858। ठीक है, ये हो गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण शक्ति निहित थी। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। एक पॉइंट ये हो गया। तो आप लोग का ये खत्म हो गया, भारत शासन अधिनियम 1858 कंप्लीट हो गया। तो इसको आप एक नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से। एक नोट्स बना बनाया पका पकाया खाना दे रहा हूँ, खा लो, बढ़िया निकल जाओगे। ठीक है, एक है ये, आप डालेंगे हेडिंग भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या कह रहा है? पहला पॉइंट इसका है, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। जब किस अधिनियम के द्वारा ये पूछ सकता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, हमेशा याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। तो इस अधिनियम द्वारा, कौन से अधिनियम द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा क्या किया गया? मद्रास एवं बम्बई, ये है मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। ठीक है, हो गया, यहाँ तक हो गया। मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, ये हो गया। एक थर्ड पॉइंट है, इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए, अध्यादेश जारी करने का एक अनुमति प्रदान किया, अधिकृत किया, या जो भी कह सकते हैं आपने। तो किस परिषद के अधिनियम? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है, जिसने क्या किया? वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का स्वीकृति प्रदान किया, जो अधिकतम 6 माह की, यहाँ पे देखो 6 माह की अवधि के लिए प्रभावी हो सकता था। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आ गया भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट हमारा आपके सामने ये रहा, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तो किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों के? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा बढ़ाई गई। दूसरा पॉइंट ये रहा, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व की नोटिस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार इसमें दिया गया। यानी कि केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा मिला। अब जो है उसमें एक और था, सरकार से 6 दिन की पूर्व की नोटिस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया, लेकिन पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार था, यहाँ पे देखो, परंतु पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार, पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न और मतलब एक जो सही सटीक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, और मतदान का भी अधिकार नहीं दिया गया था। अब यहाँ पे देखो, सीमित अर्थों में, मतलब सीमित वाक्यों में बताया गया, निर्वाचन की पद्धति का प्रारंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, सीमित अर्थों में क्या बोला कि निर्वाचन पद्धति का जो प्रारंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम, हेडिंग डालेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909, हाँ,
इसको जान लो। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट देख लो ध्यान से। तो इसको थोड़ा जूम करते हैं, ऐसा नहीं दिखेगा, हाँ यहाँ से जूम कर लिया जाए, ठीक है। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें है, इसके द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण, विधि माने कानून बनाने का निर्माण, कानून का निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ठीक है। दो चीज हो गए। तीसरा पॉइंट है, इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। तो इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। तो प्रथम जो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, ठीक है। कौन थे हमारे प्रथम जो प्रथम भारतीय थे जो कार्यकारी परिषद में जो जुड़े थे भारतीय सदस्य, वो प्रथम कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। तो याद रखिएगा इसको। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट यहाँ पे है, इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। केंद्र में तो बढ़ा था, अब प्रांतियों में भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया चौथा हो गया, 5वां पॉइंट आ गया यहाँ पे। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोक हितों के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। तो ये देखिए 19 यहाँ पीछे कौन सा पढ़ाया गया था, ये कौन सा अधिनियम था, हाँ रुको, ये 1892 में पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो, ये परिषद के सदस्यों को बजट पर लोक हित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का भी अधिकार दे दिया गया इसमें। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किसमें नहीं दिया गया? 1892 में। पूरक प्रश्न करने का अधिकार किसमें दिया गया? 1909 में, ठीक है। अब देखो, इसके पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान मुस्लिमों के लिए किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1909 में, जिसमें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया पूरा कंप्लीट आपका, ठीक। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। अब पहला पॉइंट इसका है, इसे जो है मॉन्टेग्यू, मपरा मात्रा मा ऊपर चांद बनाना है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। किस अधिनियम को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से? 1919 के अधिनियम। अब यहाँ पे देखें, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। तो किसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई? किस अधिनियम में? 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। अभी तक परिषद चल रहा था, अब शासन अधिनियम चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ तक ये जो चल रहा है, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। तो जो निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए किसको? सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो गया यहाँ तक। अब इसका एक और पॉइंट देखो, इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई किस अधिनियम के द्वारा? ये पूछ सकता है, भारत शासन अधिनियम 1919, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखेंगे हमारा आगे वाला एक पॉइंट और आ गया, इसके द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। जो सभी विषय थे उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक केंद्र में, एक प्रांत में। अब एक और पॉइंट इसी में है, यहाँ पे द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। जो द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई थी, वो केंद्रीय विधानमंडल जो थी, वो समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तो प्रांतों में कहाँ पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा? 1919 अधिनियम के द्वारा आई थी। अब याद रखना है इसको। अब यहाँ पे आ गया प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिए गए, एक आरक्षित, एक हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषयों को दो बराबर भागों में बांटा गया, एक आरक्षित था पहला, दूसरा कौन सा था? हस्तांतरित, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें जो है पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किस में अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक और पॉइंट देखेंगे, इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद, इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया है, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा संविधान बना हुआ है,
तो सबसे ज़्यादा जो जहाँ से आधे से ज़्यादा जो लिया गया है शासन व्यवस्था या कुछ भी हो गया, न्यायपालिका की व्यवस्था या फिर न्यायालय की व्यवस्था, तो सबसे ज़्यादा भाग लिया गया 1935 के अधिनियम से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। हेडिंग डालेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 ठीक है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान लो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो, इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, कि कौन सी सरकार की? भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। अब एक और पॉइंट इसका है, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन, देखो प्रांतों में जब शुरू किया था 1919 में आया। ठीक है, अब 1935 में क्या हुआ, प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया गया। तो हमेशा याद रखना, केंद्र में जब लागू हुआ तो 1935 में लागू हुआ। ठीक है, प्रांतों में खत्म कर दिया गया। अब अगला पॉइंट है, भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और हो गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। अब देखो यहाँ पे एक अगला पॉइंट, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है, जो सांप्रदायिक तौर से निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें किस किस जातियों को किया गया? दलित जातियों को किया गया, महिलाओं को किया गया और श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया गया। अब नेक्स्ट है अगला, इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। तो बर्मा जो एक कंट्री है, देश है, पहले भारत में जुड़ा था, लेकिन अब क्या हो गया? अलग हो गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया, तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। सिंध और उड़ीसा का निर्माण जब बर्मा अलग हुआ तो दो नए प्रांतों का निर्माण हुआ। किसका किसका? सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। इसके तहत कुछ प्रांतों में क्या किया गया? द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई। तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हेडिंग डालेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, अब यहाँ पे ये लास्ट है, आप लोग देख लेंगे। 15 अगस्त 1947 को, पहला पॉइंट इसका है, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। ठीक है, स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे जहाँ हम तीर लगाते जा रहे हैं वहीं देखिएगा, लाल हेडिंग जो लाल पड़ रहा है बिंदी, वो देखते जाइएगा। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया। तो इसमें इसने क्या किया? वायसराय का पद हटा दिया और डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद फिर से सृजित किया। अब फिर क्या हुआ? इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही का एक उपाधि था जिसमें भारत का सम्राट शब्द था, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो यही था इसका आज का लास्ट हेडिंग था। तो आई होप आप लोग को सेशन में मज़ा आया होगा। एक बार सुन लेंगे, देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो जानते ही हैं, अचीव योर ड्रीम्स बाई शशांक सिंह। अचीव योर ड्रीम्स बाई शशांक सिंह, मेरा 2 चैनल है। अचीव योर ड्रीम्स बाई शशांक सिंह ओनली है, एक है अचीव योर ड्रीम्स बाई शशांक सिंह 2। तो 2 वाला जो है वही आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा। इतना ही लिखेंगे अचीव योर ड्रीम्स बाई शशांक सिंह, तो हमारा पहला ही चैनल खुल के आ जाएगा। तो आप लोग चैनल में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि चैनल फ्री था, फ्री रहेगा। और एक बिग अनाउंसमेंट है आज कि ये 2026 का जो रिजल्ट आ गया, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है, उनसे ज़रूर मैं लाइव सेशन लूँगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और उनसे आपका हमेशा बात होता रहेगा, वो प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जितने लोग हों जुड़ें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।